Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th subject Hindi. चैप्टर नंबर 4. हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था. कौन सा चैप्टर आया? 4th, जिसका नाम है बर्तन, अनाज एंड आदि. क्या है? बर्तन, अनाज आदि. यहाँ पर हमें पढ़ना है, समझना है. ओके. लिखा है वस्तुओं के नाम पढ़िए. यानी यहाँ पर चित्र दी गई है. यहाँ पे चित्र दी गई है जिसके नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, जिसे हमें पढ़ना है, समझना है और अपने माइंड में बिठाना है. यहाँ पर हिंदी में दिया है थाली. थाली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिश. डिश यानी जिसमें हम खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थाली. इंग्लिश में कहेंगे डिश. सेकंड पे दिया है सरसी. सरसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पिंसर. सेकंड पे दिया है सरसी. सरसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पिंसर. कोई भी गर्म चीज़ होती है उसको हमें गैस पे उतारने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? सरसी का, जिसे हम इंग्लिश में पिंसर कहेंगे. एंड थर्ड पे दिया है कटोरी. थर्ड पे दिया है कटोरी, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाउल. यानी इस चीज़ में हम कोई भी तरह के सूप पी सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कटोरी. कटोरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाउल. फोर्थ पे दिया है चकला चौका. चकला चौका को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लैट राउंड वुडन पाइज. यानी रोटी को हमें गोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? चौका का, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैट राउंड वुडन पाइस भी कहते हैं. फिर 5 पे दिया है पतीली. पतीली को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुकिंग वेसल. यानी इस चीज़ में हम किसी भी तरह के पकवान पका सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पतीली. इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुकिंग वेसल. एंड 6 पे दिया है बेलन. बेलन को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रोलिंग पिन. यानी रोटी को गोल करने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है? बेलन का, जिसे हम इंग्लिश में रोलिंग पिन कहेंगे. 7 पे दिया है चम्मच. चम्मच को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्पून. इससे हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हमें सूप पीना हो तो हम हाथ से तो पी नहीं सकते, तो हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना होगा? चम्मच का, जिसे हम इंग्लिश में स्पून कहते हैं. एंड थर्ड पे दिया है चूल्हा. चूल्हे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फायर प्लेस. यानी चूल्हा या चूल्हे के बिना तो खाना पक ही नहीं सकता, सो हम क्या कहते हैं? हिंदी में उसे चूल्हा कहेंगे और इंग्लिश में फायर प्लेस होंगे. अभी के जनरेशन तो गैस का ज़्यादातर इस्तेमाल करती है. ये चूल्हा कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे गांव जैसा जगह होती है वहाँ पर ज़्यादातर चूल्हे का इस्तेमाल होता है. ग्लास. इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ग्लास. हिंदी में भी ग्लास कहेंगे और इंग्लिश में भी ग्लास कहेंगे. इसमें हम पानी भरकर हम पीते हैं. चाकू. चाकू को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्नीफ. ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? सब्जी कट करने में हमें चाकू का इस्तेमाल में आती है. एंड प्याला. दूसरे वर्ड में हम इसे प्याली भी कह सकते हैं. दूसरे वर्ड में हम प्याली भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? कप. इसमें हम टी यानी चाय पी सकते हैं. एंड लास्ट है चिमटा. टोंग्स. ये किस चीज़ का इस्तेमाल आता है? जैसे हम रोटी पकाते हैं तावे पे, तो रोटी तो बहुत गर्म होती है, हाथ से छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? चिमटे का. उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? टोंग्स. यहाँ पे लिखा है पढ़िए, समझिए और लिखिए. हमें इसे पढ़ना है, समझना है और लिखना है. यहाँ पर लिखा है आटा. आटे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्लोर. यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे.
सेकंड पे दिया है पानी, पानी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाटर। वाटर हम यहाँ पर हिंदी में पानी लिखेंगे, यहाँ पर वाटर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है हिंदी में चावल और इंग्लिश में राइस। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइस। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे चावल और यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में राइस। यहाँ पर लिखा है दूध, दूध को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिल्क। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे दूध और यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे मिल्क। दाल, दाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुल्स। हिंदी में यहाँ पर हम दाल लिखेंगे और यहाँ पर पुल्स लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है दही, दही को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कर्ड। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे दही और यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे कर्ड। यहाँ पर लिखा है गुड़, गुड़ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? जेगरी। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे गुड़ और यहाँ पर हम इंग्लिश में लिखेंगे जेगरी। यहाँ पर लिखा है नमक, नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट। यहाँ पे हम हिंदी में लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है शक्कर, शक्कर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुगर। यहाँ पर हमें हिंदी में लिखना है और यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर लिखा है स्वाध्याय, यहाँ पर क्या लिखा है? अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन करना है, इंग्लिश में हमें यहाँ पर वर्ड लिखना है, जो खाली जगह दी हुई है वहाँ पर हमें इंग्लिश में उसके नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है गेहूँ, गेहूँ को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेट। यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर लिखा है मक्का, यहाँ पर इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? मेज़। यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ लिखा है चावल, चावल को हिंदी में क्या कहेंगे? राइस। यहाँ पर हमें लिख देना है। यहाँ लिखा है चना, चने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्राम। यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर लिखा है बाजरा, बाजरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिल्ट। यहाँ पर हमें इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर लिखा है मटर, मटर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पीस। यहाँ पर हमें हिंदी में इंग्लिश में लिख देना है। सेकंड पे क्या दिया है? अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। यानी यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया है और यहाँ पर खाली जगह दी हुई है जिसे हमें हिंदी में नाम लिखना है। यहाँ पर है पिंसर, पिंसर को हमने चित्र देख के क्या पढ़ा था हिंदी में? सर। यहाँ पर हम लिख देंगे सरसी। यह है फ्लोर, हमने हिंदी में इसका नाम क्या देखे थे? आटा। यहाँ पर दिया है कप, कप को हमने हिंदी में क्या पढ़ा था? प्याला, जिसे हम प्याली भी कह सकते हैं। साल्ट यानी नमक, शुगर यानी शक्कर, वेट यानी गेहूँ, रोलिंग पिन यानी बेलन, राइस यानी चावल। यहाँ पर थर्ड पे दिया है प्रतीक चित्र के नीचे उसका हिंदी नाम लिखे। यानी यहाँ पर चित्र बना हुआ है जिसका हमें हिंदी में नाम लिखना है। यहाँ पर लिखा है प्याला, चाकू, कटोरी, चम्मच, सरसी, चकला, चौका। यहाँ पर 6 चित्र दिया है जिसका हमें हिंदी में नाम लिखना है। ये क्या बना हुआ है? इसे हमने चित्र देख के क्या पढ़े थे? कटोरी, जिसे हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? बाउल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हिंदी में लिख देंगे कटोरी। ये क्या है? चकला, जिसे दूसरे वर्ड में हम चौका भी कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे चकला या चौका। ये क्या है? सरसी, इसे हमने इंग्लिश में क्या पढ़ा था? पिंसर। लेकिन हमें हिंदी में लिखना है तो हमें यहाँ पर लिख देना है सरसी। ये क्या बना है? चाकू, हमें यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे चाकू। ये क्या है? चम्मच, हमें हिंदी में यहाँ लिख देना है चम्मच। ये क्या है? ग्लास, यहाँ हिंदी में हम लिख देंगे ग्लास। देखें हमने यहाँ पर
हिंदी में नाम लिख लिए। इससे पहले हमने इनके नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में मालूम करे थे, जिसे आपको पढ़ना है, समझना है और अनुलेखन करना है। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी करिए ताकि आपको समझ में आवे कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या मालूम करे थे? बर्तन, अनाज आदि। हमने इन 3 चीज़ के नाम ये 3rd चैप्टर में मालूम करे हैं, जिसे हमने देखा है किस चीज़ को क्या नाम से बुलाते हैं और कौन सा चीज़ किस काम में आता है, वो हमने इस चैप्टर में देखा। यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। 3rd चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। थर्ड चैप्टर कंप्लीट होके हमारा कौन सा चैप्टर आया? 4th चैप्टर का नाम है मेरा मित्र। चैप्टर का क्या नाम है? मेरा मित्र। इसे हम अपनी ज़बान में मेरा दोस्त भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे माय फ्रेंड। आज हम मेरा मित्र देखते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर लिखा है पढ़ाई हर साल सिर्फ। इसे हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? स्टडी एवरी ईयर ओनली। पढ़ाई को क्या कहेंगे? स्टडी। हर साल को क्या कहेंगे? एवरी ईयर। सिर्फ को क्या कहेंगे? ओनली। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है जिसे हमें पढ़ना है, समझना है। लिखा है गोपाल मेरा अच्छा मित्र है। वे एक चतुर लड़का है। पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। गोपाल हमारी क्रिकेट टीम का कप्तान है। कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। इस पैराग्राफ में क्या दिया है? 2 लड़के हैं जिसमें से एक लड़का कह रहा है कि गोपाल मेरा बहुत अच्छा मित्र है और वो पढ़ाई में उसे हर साल इनाम भी मिलता है। वो चतुर भी है, क्रिकेट टीम का कप्तान भी है और कैच लेने में गोपाल बहुत कुशल है। और यहाँ पर दिया है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। यहाँ लिखा है स्वाध्याय। फर्स्ट पे दिया है कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्ठ किसे कहा है? यहाँ पे 2 वर्ड दिए हैं जिसमें से 2 राइट हो, उसे हमें खाली जगह में लिखना है। फर्स्ट पे दिया है गोपाल मेरा अच्छा खाली जगह है। तो क्या है? गोपाल उसका अच्छा भाई है या मित्र है? भाई तो नहीं था जो हमने पैराग्राफ में पढ़ा। क्या था? मित्र था। गोपाल मेरा अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे मित्र है। तो क्या हो जाएगा? गोपाल मेरा अच्छा मित्र है। सेकंड पे दिया है खाली जगह में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। कोष्ठ में क्या दिया है? पढ़ाई या खेल, यानी उसे हर साल किस में इनाम मिलता है? पढ़ाई में या खेल में? वो तो दोनों चीज़ में बहुत अच्छा था, लेकिन हमने पैराग्राफ में किस चीज़ पे ध्यान दिए थे? पढ़ाई में। उसे हर साल किस चीज़ में इनाम मिलता है? पढ़ाई में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। सेकंड दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है, 3 प्रश्न दिया है
जिसके आंसर हमें यानी जवाब हमें लिखना है। फर्स्ट पे दिया है गोपाल कैसा लड़का है, तो हमने पैराग्राफ में पढ़े थे ना गोपाल कैसा लड़का है। अब हमें उसे आंसर पूरे जुमले में देना है। गोपाल अच्छा और चतुर लड़का है। यहाँ पर क्या लिखा है, गोपाल कैसा लड़का है, गोपाल अच्छा और चतुर लड़का है। सेकंड दिया है क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है। क्या पूछा है, क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिकेट टीम का कप्तान गोपाल है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं गोपाल क्रिकेट टीम का कप्तान है। थर्ड पे दिया है गोपाल किस में बहुत कुशल है, यानी गोपाल किस चीज़ में कुशल है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे गोपाल कैच करने में कुशल है। या क्या है, गोपाल कैच लेने में कुशल है। जो क्रिकेट होता है जिसमें बॉल उछाली जाती है, जिसे हम कैच करते हैं, उसके बारे में यहाँ बताया है कि गोपाल कैच करने में कुशल है। थर्ड पे क्या दिया है, अंग्रेजी शब्द के सामने उसका हिंदी शब्द कोष्ठ से चुनकर लिखिए। क्या दिया है यहाँ पर, अंग्रेजी शब्द दिया है, इसमें से हमें इसका हिंदी नाम यहाँ पर खाली जगह पे लिखना है। फर्स्ट पे दिया है स्टडी। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, स्टडी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पढ़ाई। ये रहा पढ़ाई, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हिंदी में, पढ़ाई। सेकंड पे क्या दिया है, ओनली। ओनली को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिर्फ। कहाँ रहा, ये रहा सिर्फ, ये कहाँ आएगा, सेकंड नंबर पे, ओनली यानी सिर्फ। थर्ड पे दिया है गुड। गुड मीन्स अच्छा, ये रहा कोष्ठ में अच्छा, ये कहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे अच्छा। फोर पे दिया है ईयर यानी साल। ईयर का क्या आया, साल। क्या आया, स्टडी, ओनली, गुड, ईयर। स्टडी को हमने हिंदी में क्या देखा, पढ़ाई। ओनली का क्या आया, सिर्फ। गुड का क्या आया, अच्छा। ईयर का साल। क्या था हमारा चैप्टर का नाम, मेरा मित्र। यहाँ पे भी वही दिया है, पढ़ाई, स्टडी, हर साल, एवरी ईयर, सिर्फ, ओनली। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया था जिसको हमने पढ़ के इसका क्वेश्चन आंसर बताए थे। इस स्टोरी में था, दो दोस्त थे जिसमें से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की यानी गोपाल की तारीफ़ किया है कि वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसे पढ़ाई में हर साल इनाम भी मिलता है और वो कैच लेने में बहुत कुशल है। गोपाल क्रिकेट टीम का कप्तान भी है और वे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। यहाँ हमने खाली जगह कंप्लीट करे थे। स्वाध्याय था, कोष्ठ से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। गोपाल मेरा अच्छा मित्र है, पढ़ाई में उसे हर साल इनाम मिलते हैं। सेकंड पे दिया था, प्रश्न के उत्तर लिखना था। जहाँ लिखा है गोपाल कैसा लड़का है, तो यहाँ पर हमें लिखना था गोपाल अच्छा और चतुर लड़का है। यहाँ पर था क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है, तो गोपाल क्रिकेट टीम का कप्तान है। गोपाल किस में बहुत कुशल है, गोपाल कैच लेने में बहुत कुशल है। और यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया है यानी अंग्रेजी में, जिसे हमें हिंदी में ट्रांसफ़र करना था इस बॉक्स के ज़रिए। स्टडी का हमने क्या देखे थे, पढ़ाई, ये रहा। ओनली का क्या था, सिर्फ, ये रहा सेकंड। थर्ड पे गुड। गुड को हिंदी में क्या देखे थे, अच्छा, ये रहा अच्छा। फोर्थ पे क्या था, ईयर यानी साल। साल, ये रहा। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। आप घर पे इसकी
घर पे रीड करिए और समझिए, पढ़िए, समझिए और अनुलेखन कीजिए।